नमस्कार दोस्तों, ओल्ड इज इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं एफटीएस सेटअप बॉक्स लगाने में हमें कुल कितना खर्चा बैठेगा। बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास एयरटेल का एफटीएस सेटअप बॉक्स है तो इसमें कितना खर्चा बैठेगा। अगर हमारे पास जिंक सुपर सेटअप बॉक्स है तो इसमें कितना खर्चा बैठेगा। अगर हमारे पास डीडी फिट्स का सेटअप बॉक्स है तो उसमें कितना खर्चा बैठेगा। और अगर हमारे पास कोई सा भी सेटअप बॉक्स नहीं है और हम नया जो सेटअप बॉक्स लगाएंगे तो उसमें कितना खर्चा बैठेगा। तो दोस्तों यहाँ पूरा बताऊंगा कि आपको कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा अगर आपको डीडी फिट्स इंस्टॉलेशन करवाना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा, एयरटेल का सेटअप बॉक्स का वीडियो आपने देखा, अनबॉक्सिंग आपने देखी, चैनल लिस्ट आपने देखी, सब कुछ आपने देखा किसमें कौन कौन से चैनल ऐड करवाते, सारे वीडियो दोस्तों मैंने यहाँ बना दिए हैं। लेकिन कई लोगों के सवाल थे कि इस सेटअप बॉक्स में कुल कितना खर्चा बैठेगा। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपके पास डिश एंटीना लगा हुआ है तो अगर आपके पास डिश एंटीना लगा हुआ है तो आपको ओनली सेटअप बॉक्स लेना होगा। सेटअप बॉक्स की कॉस्ट होती है दोस्तों 1800-2000 रुपये के अप्रोक्स आपको सेटअप बॉक्स मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ अगर सेटिंग की बात करते हैं, आपको डिश सेटिंग करना आता है तो आपको केवल 1800-2000 रुपये के अप्रोक्स सेटअप बॉक्स मिल जाएगा। तो उसमें आप एफटीएस चैनल देख सकते हैं। सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपके पास सेटिंग का जुगाड़ नहीं है, आप सेटिंग नहीं करना चाहते हो और आपने दुकान से सेटअप बॉक्स परचेज कर लिया तो दोस्तों 150-200 रुपये तो वो भी सेटिंग कर लेगा। 2000 का सेटअप बॉक्स रहेगा, 150-200 रुपये वो ले जाएगा। तो आपका ये देख लो 2200 रुपये का खर्चा हो गया। छतरी आपके लगी हुई है और मान लो छतरी आपके लगी हुई नहीं है, सब कुछ भी नहीं है और आपको नया इंस्टॉलेशन करवाना है। तो दोस्तों नया इंस्टॉलेशन करवाओ तो आप एक अच्छी डिश का इंस्टॉलेशन कराओ। आपको 2-3 तरह की मार्केट में छतरी मिलेगी, हल्की भी मिलेगी, भारी भी मिलेगी और मीडियम भी मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भारी वाली छतरी लगाओ, मीडियम हल्की मत लगवाओ, क्योंकि दोस्तों डिश एंटीना एक बार लगेगा। अच्छी छतरी पर लगवाओगे तो दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। उस अच्छी छतरी में दोस्तों अगर आपको एफटीएस चैनल नहीं देखने तो आप रिचार्ज वाला सेटअप बॉक्स भी इसमें लगा सकते हैं, अगर आपके पास रिचार्ज वाला सेटअप बॉक्स है। तो दोस्तों अब बात ये होगा कि नया छतरी लगाने में हमें कितना खर्चा आएगा। तो यह बताना चाहूँगा आपको, जो अगर हम अच्छी से अच्छी कॉस्ट का जो छतरी लेते हैं तो 550 रुपये का हमें छतरी मिल जाता है। ये वीडियो में आप छतरी की इंस्टॉलेशन आपने देखी है, 550 रुपये की ये छतरी मिल जाती है। 100-150 रुपये तक आपको अच्छी एलएमबी मिल जाती है। छतरी के साथ एलएमबी नहीं, एलएमबी मिल जाती है। एलएमबी तो दोस्तों अगर आप कहोगे तो कई लोग कमेंट भी करेंगे तो 80 रुपये की एलएमबी मिल जाएगी, 100 रुपये की मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अच्छी क्वालिटी की बात करते तो आपको 130-135 रुपये की आराम से एलएमबी मिलेगी। कई लूटने वाले होते हैं तो 200 रुपये भी लूट लेते हैं। सारी चीज़ें हैं दोस्तों, देखो बुरा मत मानना, बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको 550 का डिश एंटीना हो गया। कई लोग कहेंगे डिश एंटीना तो 470 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन मैं दोस्तों अप्रोक्स लगा के 550 का बता रहा हूँ और आपको 150 के एलएमबी बता रहा हूँ। 100 रुपये का आप 10 मीटर वायर मान लो, 150 रुपये का वायर मान लो, 200 रुपये इंस्टॉलेशन मान लो और 2000 का बॉक्स मान लो। तो आप टोटल लगा लो कि कितना खर्चा बैठ जाएगा। तो मैं आपको टोटल खर्चा लगा के बता देता हूँ कि कितना खर्चा लग जाएगा। तो यहाँ दोस्तों कैलकुलेटर निकालेंगे और यहाँ हम जो खर्चे की है बात करेंगे तो हमें कितना खर्चा बैठेगा। हमारे पास कुछ भी डिश एंटीना नहीं है तो दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आप एयरटेल का एफटीएस सेटअप बॉक्स लगाते हो, इस तरह का एफटीएस सेटअप बॉक्स, तो यहाँ कम से कम 2000 रुपये का सेटअप बॉक्स है और 550 का डिश एंटीना है, 150 के एलएमबी है, 150 का वायर कर देते हैं और 200 रुपये इंस्टॉलेशन के कर देते हैं। तो आपको 3000 के अप्रोक्स पड़ जाएगा। वैसे 3050 हो रहे हैं लेकिन 3000 के अप्रोक्स पड़ जाएगा। अगर आप 3000 रुपये खर्च करते हो तो आप एफटीएस चैनल देखते हो। अगर आपके पास छतरी डिश एंटीना लगा हुआ है तो आप ओनली सेटअप बॉक्स लगाओ और आप चैनल देखो। अब बात होती है दोस्तों जिंक सुपर सेटअप बॉक्स में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों ये आपको 2000 रुपये के अप्रोक्स मिल जाएगा और ये आपको मान लो 1400, 1500, 1600 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ इसका मैं अलग से वीडियो ला रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा कि जिंक सुपर सेटअप बॉक्स में आपको कुल कितने चैनल मिल पाते हैं, कितने की इंस्टॉलेशन होती है, क्या क्या इसमें प्लान है, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अभी मैं दोस्तों आपको कॉस्ट बता रहा हूँ। अब कई लोगों के सवाल होंगे कि इतने खर्चे में तो हम डीडी फिट्स लगा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा। डीडी फिट्स कितने का बैठेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि डीडी फिट्स आपको कितने का बैठेगा। दोस्तों डीडी फिट्स का MP2 सेटअप बॉक्स लेते हो तो 450 से लेकर 600, 650 रुपये तक के सेटअप बॉक्स होते हैं। लेकिन हम कम से कम जो सेटअप बॉक्स होता है, आप मान लो 500 रुपये का डीडी फिट्स का सेटअप बॉक्स लेते हैं
और 550 का डिश एंटीना लेते हैं और 150 का LMB लेते हैं और 150 का हम वायर ले लेते हैं और 200 रुपये हम इंस्टॉलेशन लगा देते हैं, तो आपको जो DD फीड्स देखने को मिलेगा MP2 सेटअप बॉक्स में 1550 का। कई लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना कॉस्ट नहीं बैठेगा। दोस्तों मैं सबसे जो रिचार्ज वाली डिश होती है उस डिश एंटीना की बात कर रहा हूँ। वैसे आपको 300 रुपये में भी डिश एंटीना मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का डिश एंटीना लेते हो तो आपको बहुत ही बेस्ट होगा। पैसा एक बार खर्च होगा, उसमें आप कोई सा भी सेटअप बॉक्स लगाओ, चाहे रिचार्ज वाला लगाओ चाहे फ्री वाला लगाओ, लेकिन बैठ जाएगा। अब कई लोग कहेंगे यार इतना खर्चा नहीं बैठेगा, सबसे कम खर्चा बैठेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 370 रुपये में डिश एंटीना बेड मिल जाएगा। वो भी मैं आपको कम खर्चे वाली लिस्ट भी बता देता हूँ। 370 रुपये का डिश एंटीना बैठ जाएगा। उसमें आपको एयरटेल का डुप्लीकेट मिल जाएगा, वीडियोकॉन का डुप्लीकेट मिल जाएगा, सबका डुप्लीकेट मिलेगा। और जहाँ मैंने आपको 150 के LMB बताई वहाँ आपको 70 रुपये की LMB मिल जाएगी, 70 रुपये की LMB मिल जाएगी। वायर की मैंने आपको 10 मीटर 150 का बताया, वायर आपको 60 रुपये का मिल जाएगा, 10 मीटर वायर आएगा। अब ये तो हो गया 370 प्लस 70 प्लस 60। और बॉक्स की बात करते हैं तो कई लोग कहेंगे बॉक्स तो सस्ता आता है, तो 420 30 450 का सबसे सस्ता 450 का बॉक्स मान लेते हैं। अब ये तो हो गया आपका 950। कोई ऐसे भी है लोग बाग जो लगाने वाले 150 रुपये में ठोक जाएंगे, और भी नहीं तो उसमें कीले ही ठोक जाएंगे। तो 150 इंस्टॉलेशन का 1100 रुपये का बैठ गया। और क्या चाहिए आपको? अगर सस्ते का जुगाड़ चाहिए तो दोस्तों ये होगा, लेकिन उसमें फिर आपको ये नुकसान होगा कि 2 दिन बाद में ही आपका डिश एंटीना हिलने लगेगा। फिर आप कहोगे यार सर जी मैंने 1100 रुपये का डिश एंटीना लगवाया लेकिन ये तो उखड़ गया, नीचे आ गया। तो दोस्तों 150 रुपये इंस्टॉलेशन के दोगे तो वो तो कीले ही ठोक के जाएगा, पेज कहाँ से ठोकेगा। सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आपको परमानेंट काम करवाना है, अच्छा काम करवाना, अच्छा सेटअप बॉक्स लगवाना है, तो जो मैंने आपको बताई 1550 रुपये में आपका एक्यूरेट मिल जाएगा पूरा डिश एंटीना। लेकिन दोस्तों वो जो डिश एंटीना मैंने यहाँ बताया, LMB यहाँ बताई मैंने आपको, ये सारा ओरिजिनल सामान मिलेगा। मैं खुद 1550 या 1500 रुपये तक डिश एंटीना MP2 सेटअप बॉक्स में लगा देता हूँ। मैं खुद फिटिंग करता हूं दोस्तों, लगा देता हूं। अगर आपको MP4 सेटअप बॉक्स लगवाना तो जहाँ मैंने 500 का सेटअप बॉक्स लगाया वहाँ MP4 का सेटअप बॉक्स लगा दो। 750 700 750 800 रुपये, जो बॉक्स की क्वालिटी हो आप लगवा लो, क्योंकि MP4 में भी दोस्तों कई तरह की वैरायटी आती है। तो ये दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपको एयरटेल का FTS सेटअप बॉक्स लगवाना है तो अगर आपके पास डिश एंटीना लगा हुआ है तो 2000 रुपये 1800 रुपये के अप्रोक्स ये आपके लग जाएगा। और अगर आपके पास छतरी वगैरह कुछ नहीं है तो मैंने आपको बताया 3050 या 3000 के अप्रोक्स लग जाएगा इंस्टॉलेशन सहित। मैंने कम से कम चार्ज ही जोड़ के बताया। अब तो दोस्तों आप ये चीज़ें नोटिस कर लेना कि मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। अब आप ये मत कहना कि आपने इसकी कॉस्ट नहीं बताई, पूरी कॉस्ट दोस्तों मैंने एक्यूरेट निकाल के बताई है। अगर इस कॉस्ट के हिसाब से चलोगे तो दोस्तों आप अच्छा एक डिश एंटीना ले पाओगे और अच्छी आप सर्विस ले पाओगे। अगर आप सस्ते के चक्कर से चलोगे तो दोस्तों आप आए दिन परेशान होंगे और आपकी छतरी में नो सिग्नल आएगा। तो सारी चीज़ें दोस्तों कॉस्ट मैंने बता दी है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिंक सुपर सेटअप बॉक्स के बारे में, पूरी कंप्लीट डिटेल के बारे में। यहाँ एयरटेल का तो आपने देखा, अब जिंक की बारी है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना, कुछ आपके सवाल है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।